अच्छा भाई, प्रीवियस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 31 हम पढ़ रहे थे, तो जल्दी से आ जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, चैप्टर नंबर 31 है कि गेटिंग दी करंट डेट एंड टाइम। जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपने करंट डेट एंड टाइम को गेट करना है, सही है। अच्छा, गेट करना बहुत आसान है ना, सिंपल इन्होंने बताया हुआ कि न्यू डेट को आप कॉल कर दें, सही है। सिंपल न्यू डेट को आप कॉल कर देंगे तो आपको सारा का सारा जो है ना ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाकर दे देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपल न्यू डेट कॉल कर देता हूँ, सही है। अभी बेसिकली यहाँ पे इस लोकल कंप्यूटर में जो भी डेट टाइम सारी चीज़ें सेट होंगी ये सब कुछ मुझे यहाँ पे लाकर दे देगा। अब बेसिकली जावा स्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर इस चीज़ को स्टोर कर लेते हैं ताकि इसको हम कंसोल में देख पाएँ। तो बेसिकली यहाँ पे इस पूरे काम को उठा के मैंने एक अदद वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इसका नाम मैं रखता हूँ डेट, सही भाई। और सिंपल डेट नाम के वेरिएबल के अंदर न्यू डेट को मैंने कॉल किया हुआ है। और जल्दी से मैं यहाँ पे आके लॉग करवा दूंगा डेट को, सही भाई। और जल्दी से चेक कर लेंगे कि डेट के अंदर कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे हमें मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि आज का दिन मुझे बता रहा है, डेट बता रहा है, फुल ईयर बता रहा है, और जो भी आवर मिनट सेकंड्स ये बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, ठीक है। इस टेक्स्ट की कोई टाइप बता सकता है? प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था, सही है। बेसिकली इसकी जो टाइप आ रही है ना ये आ रही है ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये आपको रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, सही है। नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली थी। अब ये डेट जो है ना एक अदद ऑब्जेक्ट है, इसमें से अगर मुझे किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो मैं डॉट लगाकर एक्सेस कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आते हैं इस बुक के अंदर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ना चैप्टर नंबर 32 के अंदर एक आपको ये टेबल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि उस जो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा था ना उसके अंदर बहुत सारे आपको ये सारे मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मेथड क्या है उसको भूल जाओ, जस्ट आप इतना समझो कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सही है। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद जूम कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये मुझे बता रहा है कि गेट डे आप कर सकते हैं। गेट डे करने से क्या होगा, जो भी दिन होगा ना उसके बिहाफ पे कोई आपको नंबर मिल जाएगा, सही है। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इस नंबर की रेंज 0 से लेकर 6 तक होगी। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब कौन सा दिन होगा? 0 संडे है ना, संडे, सही है। सैटरडे के लिए क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। कौन सा नंबर आना चाहिए? चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने किया डॉट गेट डे, और यहाँ पे आगे जल्दी से इसको रिफ़्रेश मैं करूँगा, यहाँ पे हमें 5 मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अच्छा, उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि आप गेट मंथ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो रेंज है ना 0 से लेकर 11 तक है, ठीक है। आम जिंदगी में जो आप लोग मंथ को काउंट करते हैं वो 1 से लेकर 12 तक कर रहे होते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा? 0 से 11। 0 इसके लिए क्या है? जनवरी। अभी कौन सा मंथ चल रहा है हमारे पास? अप्रैल चल रहा है ना। अगर इस तरह से काउंट करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, इस तरह से चौथा बन रहा है, लेकिन ये 0 से काउंट हो रहा है तो यहाँ पे हमें 3 मिलना चाहिए। तो सिंपल मैं नेक्स्ट लाइन पे एक काम करूँगा, गेट मंथ कर लेते हैं, सही है भाई। और यहाँ पे आके सिंपल मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे हमें 3 मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक काम और भी किया था कि सिंपल मंथ्स के नाम को हमने एरे में स्टोर कर दिया था और डेज़ के नाम को भी एरे के अंदर स्टोर कर दिया था। इस नंबर के बिहाफ पे आप यूज़र को एक्चुअल में दिन भी दिखा सकते हो कि आज कौन सा दिन है, सही है। तो बेसिकली आपने जो ना 0 के ऊपर संडे रख देना है और उसके बाद सारी चीज़ें आप स्टोर करते चले जाओ, ठीक है। संडे के बाद आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से आप सारे इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यूज़ को स्टोर कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी सारा काम होगा। 0 इंडेक्स के ऊपर आप जनवरी रखोगे, 1 के ऊपर आप फरवरी रखोगे, इस तरह से ये सारा काम आपने करना है। और यूज़र को बेसिकली एक्चुअल में आप मंथ और एक्चुअल में डे दिखा सकते हो। अच्छा भाई, यहाँ आते हैं। अब बेसिकली ये गेट डेट क्या करेगा, सिंपल जो है ना इसके लिए 1 इज़ फर्स्ट ऑफ मंथ, महीने का पहला दिन इसके लिए क्या है? 1 है। अच्छा, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, हम भी 1 ही कह रहे होते हैं महीने के पहले दिन को। और इसकी जो रेंज है 1 से लेकर 31 तक है, ठीक है। और ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। आप सिंपल यहाँ पे अगर आगे गेट डेट कर लो, आज डेट क्या है वैसे?
24, आगे चेक करते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 24 मिल गया, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली गेट फुल ईयर करने से आपको साल मिल जाएगा। अभी ईयर कौन सा चल रहा है, 2026, तो यहाँ पे सिंपल आप कर लो गेट फुल ईयर। सही भाई, आप सिंपल यहाँ पे गेट फुल ईयर करो और आगे यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2026। अच्छा उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि गेट आवर्स करने से आपको क्या मिल सकता है, अभी जो भी आवर चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 बज रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, यहाँ पे आवर्स के अंदर ये क्या बता रहा है, 0 इज़ मिडनाइट, 12 इज़ नून, 23 इज़ 11 PM। ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा है। ये वैसे ही आप लोगों को पता है ना कि 12 के बाद फिर सिंपल जो एक जो बज रहा होता है उसको 13 काउंट किया जाता है, फिर 14 की तरफ चल जाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ इसने यहाँ पे समझाई हुई है। अच्छा अब आते हैं गेट मिनट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा मिनट्स तो आसान है ना, ये सिंपल आप लोगों को पता है मिनट्स कहाँ से कहाँ तक होता है, सही है। तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं गेट मिनट कर लूँ, गेट मिनट्स, और अभी यहाँ पे मिनट्स चल रहा है हमारे पास 12 चल रहा है ना, चेक करते हैं जल्दी से। यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप मिनट्स के अलावा सेकेंड्स भी उठा सकते हो, मिली सेकेंड्स भी उठा सकते हो। तो सिंपल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैंने किया, इसको मैं कर दूँगा सेकेंड्स और इसको मैं कर दूँगा मिली सेकेंड्स, सही है। अभी यहाँ पे हमें सेकंड्स मिल जाएंगे और यहाँ पे मिली सेकंड्स मिल जाएंगे। आगे मैं जल्दी से चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे मिली सेकंड, रिफ्रेश करूँगा, देखो सेकंड भी चेंज हुआ, मिली सेकंड भी चेंज हुआ, क्योंकि ये सेकंड्स तो हर पल गुजर रहा है ना, और मिली सेकंड्स तो आपको पता है। अच्छा 1 सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड होते हैं, 1000 होते हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिकली कैलकुलेशन के लिए जो है ना आसानी रहती है कि अगर आपको ये पता है कि 1 आवर्स के अंदर कितने मिनट्स हैं, 1 सेकेंड्स बेसिकली उसके अंदर कितने आपके पास मिली सेकेंड्स आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है ना, गेट टाइम। अब बेसिकली गेट टाइम को हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। अभी मैं सिंपल यहाँ पे गेट टाइम करता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पे किया गेट टाइम, सही भाई। अभी सिंपल यहाँ पे मैंने गेट टाइम कर लिया और इन सब चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूंगा, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गेट टाइम करने से ये मुझे क्या बता रहा है कि आपको मिलेगा मिली सेकेंड, सही है। कहाँ से कहाँ तक का मिली सेकेंड, 1 जनवरी 1970 मिडनाइट से लेकर अब तक का। बात समझ में आ रही है, 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक जितने मिली सेकेंड्स गुजर गए होंगे ना, वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। मैंने रिफ़्रेश किया, ये हमारे पास 1 जनवरी 1970 मिडनाइट से लेकर अब तक का मिली सेकेंड आ चुका है। मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा, क्या नंबर चेंज होगा, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिली सेकेंड्स हर पल बढ़ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब भी आप करोगे ना तो नंबर्स आपको ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि ये कब से कब तक का आ रहा है, 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का मिली सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली गेट टाइम करने से आपको मिली सेकेंड मिलता है, कब से कब तक का, जब आपने किया है उस टाइम तक का, कब से, 1 जनवरी 1970 मिडनाइट से। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यूज़ के अंदर जो है ना अक्सर ये पूछा जाता है। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसका यूज़ केस क्या है। ऐसे तो ये बहुत फजूल सी चीज़ लग रही है कि हमें क्या ज़रूरत है 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का मिली सेकेंड क्यों चाहिए। बेसिकली ये जो है ना कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम पोस्ट कर रहे होते हैं तो एक टाइम वहाँ पे आता है ना कि 1 मिनट्स अगो, अगर वो 1 घंटे के बाद आप देखोगे तो वहाँ पे आएगा 1 आवर्स अगो। बेसिकली वो कैलकुलेशन कैसे चल रही है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो टाइम था ना, ये कब से कब तक से आ रहा है आपके पास, 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का। जब फेसबुक के ऊपर पोस्ट हुई है ना, उस टाइम पे आपने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ये वाला अपना मिनट सेव करवा दिया। बात समझ में आ रही है। जब आपने पोस्ट किया था तो यहाँ पे कुछ और मिली सेकेंड्स आ रहा होगा, ऐसा ही है ना। अब जब मैं जा रहा हूँ विज़िट करने के लिए या कोई दूसरा बंदा उसके पोस्ट पे विज़िट करने जा रहा है तो मिली सेकेंड्स बढ़ चुके होंगे, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद जा रहा है तो मिली सेकेंड्स और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो जब वो जाएगा ना तो उसके पास यहाँ का दूसरा नंबर आ रहा होगा। जब इन दोनों को आप माइनस करोगे ना तो बीच का डिफरेंस निकल जाएगा कि ये पोस्ट कितने देर पहले हुई है। बात समझ में आ रही है, नहीं आई बात समझ।
अच्छा देखिए, गेट सेकंड से क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास करंट सेकंड आ जाएगा, ठीक है। जब आपने पोस्ट किया था ना उस टाइम सेकंड चल रहा था 25, आपके पास 25 आ गया है। मैं जब विजिट कर रहा हूँ करंट सेकंड 25 ही चल रहा है, तो माइनस तो ज़ीरो आएगा। जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? देखो गेट आवर्स करते हैं, अभी जहन में सोचते हैं। अभी बज रहे हैं यहाँ के तकरीबन 14 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी पोस्ट किया, गेट आवर में सेव करवा देता हूँ, 14 स्टोर हो गया। अब उसके बाद बेसिकली जब मैं कल को इसी टाइम पे जाके देखूंगा ना, तो बेसिकली वहाँ पे जस्ट नाउ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि 14 कल भी इस टाइम पे मिलेगा हमें, और 14 माइनस 14 आपके पास 0 हो जाएगा, और फिर वो जस्ट नाउ आ रहा होगा। सही है। जावास्क्रिप्ट से आप वो इफ एल्स चलाओगे कि अगर 0 है तो जस्ट नाउ आ जाओ, इतना अगर सेकंड गुजर चुका है तो इतने मिनट्स अगो दिखा दो, या आवर्स अगो दिखा दो, मंथ्स अगो दिखा दो। वो तो बेसिकली एल्स आपके पास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़े काम की चीज़ है। अभी जो है ना मैं एक काम करता हूँ, एक अदद जो है ना यहाँ पे काम करते हैं, ताकि जो है ना सारी चीज़ें वो नहीं हो, यहाँ से डिलीट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना तो कोड हमारा रीरन होता है और सारी चीज़ें दोबारा से आती हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल टाइम, सही है, पोस्ट टाइम, और इसके अंदर मैं न्यू डेट को कॉल कर देता हूँ। सही है भाई। अच्छा, पोस्ट टाइम के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर न्यू डेट को मैंने कॉल कर दिया। कोई मसले की बात नहीं। अभी तकरीबन कॉल किए हुए 2-4 तकरीबन सेकंड गुजर चुके हैं ना। मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल करंट टाइम, सही है। और सिंपल मैं इक्वल टू करूँगा न्यू डेट। 2 वेरिएबल्स बन चुके हैं। एक के अंदर हमारे पास जो है ना थोड़ी देर पहले मैंने वेरिएबल बनाया था, तो उसके अंदर कोई दूसरा गेट टाइम करने से दूसरा नंबर मिलेगा, और दूसरा वेरिएबल मैंने थोड़ी देर के बाद बनाया तो इसके अंदर कोई दूसरा गेट टाइम करने से नंबर मिलने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना सिंपल चेक करता हूँ, पोस्ट टाइम डॉट गेट टाइम, सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा किसके साथ, करंट टाइम डॉट, हाँ इसको जो ना मैं उठाकर सही है भाई। तो ये बेसिकली आपके पास बीच का डिफरेंस आ गया। बात समझ में आ रही है? अभी देखो वेरिएबल्स मैंने कुछ सेकंड्स के बाद बनाए थे। हमने अज्यूम किया है कि ये वो वाला टाइम है जब यूज़र ने पोस्ट किया था, ये वो वाला टाइम है जब हमने विजिट किया, करंट टाइम बेसिकली जो चल रहा है। ये बेसिकली डिफरेंस आ गया जी। हाँ ये सही है बिल्कुल, ये मिली सेकेंड्स के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये गेट टाइम हमें मिली सेकेंड दे रहा था, ये भी मिली सेकेंड दे रहा था। आपने डिफरेंस किया तो ये भी मिली सेकेंड्स आ रहा है। अब इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना कोई मसले की बात है? कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। यहाँ पे मैं सिंपल इसको पहले ओके करता हूँ और इसको यहाँ ना 28350 डिवाइड बाय 1000, और यहाँ पे मैंने ओके किया, क्या बना हमारे पास 28.35 तकरीबन जो है ना इतने सेकंड्स के बाद ये वाला वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे जो है ना अब पॉइंट की वैल्यू को किस तरह से आपने टॉगल करना है, वो बेसिकली नंबर के अंदर हमने पढ़ा हुआ था ना, या तो राउंड करा दो आप, या तो सील कर दो, या तो फ्लोर कर दो, ये सारी कहानी आप कर सकते हो। अभी मुझे बताओ ये करंट टाइम का जो ना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बेसिकली कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इनिशियली ऐसा लगता है कि बहुत फजूल सी चीज़ है, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े काम की चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा बाकी सबका तो यूज़ के समय समझ में आ रहा है ना कि वेबसाइट में अक्सर यहाँ पे टाइम वाइम चल रहा होता है, क्लॉक वगैरह वेबसाइट के ऊपर लगी हुई होती है, तो सिंपल करंट टाइम वगैरह आप वहाँ पे दिखा सकते हो। और भी बहुत जगह मल्टीपल जो है ना उसका यूज़ केस आपके पास आ सकता है, ठीक है। कहीं पे आपने ऑफ़र वगैरह लगानी है, आपने कोई जो है ना टाइम सेट करवा दिया, वो वहाँ पे आपने काउंटर उसको चला दिया, ठीक है, तो वहाँ पे इसको गेट वगैरह किया जा सकता है।
और ये बेसिकली कहीं से आपको डिफरेंस वगैरह निकालना है ना, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे कितने टाइम के बाद ऑफ़र ख़त्म होना चाहिए या कितने टाइम के बाद लगना चाहिए, ये सारी कहानी यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अब इसके बाद ही हमारे पास चैप्टर आ रहा है कि कोई जो जब हम न्यू डेट करते हैं ना तो सारी चीज़ें करंट के हिसाब से चलती हैं। बाद अगर उसके अंदर हम डेट स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस डेट के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी, तो वहाँ पे भी जो है ना बेसिकली आप डिफरेंस निकाल सकते हो। जब आपने स्पेसिफाई कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है ना एक फेस्टिवल के लिए कोई सेल लगाई थी, हमने डेट स्पेसिफाई किया, वहाँ गेट टाइम किया, करंट गेट टाइम किया, अभी देख लिया कितना टाइम उसमें सेल ख़त्म होने में बाकी है, वो हमने यहाँ पे नोटिस किया कितना टाइम बाकी है, सिंपल उसका काउंटर बनाया और सामने यूआई पे दिखा दिया। तो इस तरह से बेसिकली ये काम चल रहा होता है। अब इसके बाद ही वाला चैप्टर हमारे पास जो है ना स्पेसिफाई वाला है, तो अभी उसमें आते हैं। फिलहाल मुझे ये बताएं, ये चार्ट के अंदर जितनी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गई? हाँ भाई असद, अच्छा देखो 1970 में ऐसा क्या हुआ था, ये तो खैर मुझे भी नहीं पता कि 1970 में क्या हुआ था, इधर अभी देखना पड़ेगा, गूगल करते हैं, रुक जाओ। यहाँ पे जो है ना गूगल से पूछते हैं कि 1970 में ऐसा क्या हुआ था। फर्स्ट वर्ड हैपेंड 1 जनवरी 1970 फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए क्या हुआ था ना। अच्छा यहाँ पे ये बता रहा है कि 1 जनवरी 1970 को यूनिक्स अप्रोच के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये यूटीसी जो है ना, हाँ ये वाला जो आपको पता है ये क्या है, ये यहाँ से बेसिकली ये सारी चीज़ें जो टाइम वाइम है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि 0 सेकेंड्स इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये वाला जो दिन है ना, ये वाला दिन यहाँ पे ही कंप्यूटर सेकंड का समझ लो, कंप्यूटर का टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस दिन से, 1 जनवरी 1970 से लेकर, सही है। और हमारा जो बेसिकली कैलेंडर चल रहा होता है ना, वो हमारा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, वो पता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो जो चल रहा है हमारा ईस्वी वाला कैलेंडर, हाँ, और इसी तरह से एक हमारा हिजरी वाला कैलेंडर भी चल रहा है ना, वो हिजरत के हिसाब से चल रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया कि कंप्यूटर का टाइम यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसलिए बेसिकली इन्होंने यहाँ पे जो है ना इसको सेट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? बस वो और कोई इसका ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा भाई यहाँ पे अभी इसको बंद करते हैं, अभी यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से। अच्छा ये गेट टाइम, गेट मिली सेकेंड, ये सारी चीज़ें इन्होंने डी से निकाली हुई है। व्हाट इज़ डी? एक वेरिएबल होगा, चेक करते हैं डी कहाँ है भाई, ये देखो डी के अंदर क्या था, न्यू डेट कॉल हुआ था बस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यकीनन समझ में आ रही होंगी। अच्छा भाई अब हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 33 कि आपने जो है ना अब किसी स्पेसिफाई कर देना है डेट और टाइम को, सही है। जब आप न्यू डेट टाइम कर रहे हैं ना, तो बेसिकली आपको करंट डेट और टाइम वो सारी चीज़ें करंट मिल रही हैं। आप बेसिकली जब न्यू डेट कॉल करते हो तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप किसी डेट को स्पेसिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है। अच्छा ये डूम्सडे किसी को पता है किसे कहते हैं? हाँ क़यामत के दिन को कहते हैं ना। इन्होंने यहाँ पे इमेजनरी बेसिकली यहाँ पे बनाया हुआ है डूम्सडे का वेरिएबल, ठीक है। अच्छा इस वेरिएबल के अंदर इन्होंने न्यू डेट कॉल किया और इसको करंट के ऊपर नहीं चलाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगर हम कुछ भी नहीं देते तो वो बेसिकली करंट के ऊपर चलता, करंट आवर, करंट मिनट्स, करंट जो हमारा डे था, वो सारी चीज़ें आ जाती। इन्होंने बताया हुआ है कि न्यू डेट के अंदर आपने अब सारा काम इस डेट के हिसाब से करना है। बात समझ में आ रही है? ये क्या डेट इन्होंने दिया हुआ है? 30 जून 2035। तो एक काम करते हैं, इसी को जो है ना यहाँ से कॉपी करके, हाँ वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा कोई फ्यूचर का, जैसे कि हमारे पास जो है ना क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह होने वाला है ना, तो इस तरह का कुछ करते हैं। कब है? अच्छा चलो यहाँ पे फुटबॉल मैच कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ कब है? नहीं पता? अच्छा चलो यहाँ पे, खैर मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने फुटबॉल मैच लिख दिया, फुटबॉल मैच, सही है। अच्छा बेसिकली हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि जो बेसिकली फुटबॉल का जो मैच है वो कब है? 30 जून 2035 को, ठीक है। 35 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो रहने देते हैं, हमें क्या करना है, कौन सा हमें देखना है। 30 जून 2035 पे जो है ना ये फुटबॉल का मैच है, सही है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया और मैंने लिखा फुटबॉल मैच, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना उस हिसाब से चल रही होंगी।
देखो दिन कौन सा आ रहा है, सैटरडे का आ रहा है, जबकि आज कौन सा दिन है, फ्राइडे। इसका मतलब करंट सारी चीज़ें नहीं चल रही, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मंथ भी कौन सा आ रहा है, जून आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ईयर क्या आ गया, 2035, और डेट भी क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। और मिनट्स आवर सेकेंड्स हमने सेट नहीं करवाए थे, तो सारे क्या आ गए हमारे पास, 000 आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब उसके हिसाब से चलेंगी। अब इसका बड़ा फ़ायदा है ना, मैं यहाँ पे पता है क्या कर सकता हूँ, डॉट गेट टाइम कर सकता हूँ। अभी मुझे मिली सेकेंड मिलेगा, गेट टाइम करने से तो मिली सेकेंड ही मिलता है। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा, चेंज होगा, मिली सेकेंड होना चाहिए। कितने स्टूडेंट समझते हैं कि चेंज होगा, मिली सेकेंड होगा। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, कोई बता सकता है? हाँ, ये मुझे 1 जनवरी 1970 से लेकर 30 जून 2035 हमने रखा हुआ है ना, 2035 तक का ये मुझे मिली सेकेंड बता रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना बेसिकली फिक्स्ड हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 जनवरी 1970 से लेकर 2035 तक का मिली सेकेंड आ गया। अब बेसिकली करंट मिली सेकेंड यहाँ पे मंगवा लेते हैं। करंट मंगवाना तो कोई मसला ही नहीं है, देखते हैं अभी। हाँ भाई, क्या चीज़? हाँ, अभी 2035 में जाके देखना पड़ेगा। नहीं देखो, ऐसा नहीं होगा। अगर जो मैं चाहूँ ना, स्पेसिफाई का क्या मतलब होता है, मैं प्रीवियस डेट भी दे सकता हूँ, सही है। तो वो प्रीवियस वाले पे चल रहा होगा, अभी मैंने आगे का दिया हुआ है तो आगे वाले पे चल रहा है, सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे आते हैं। हाँ वही, इसका जो अभी आ रहा है ना, ये 000 तक आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, वो मिडनाइट से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई डेट टाइम वगैरह दिया नहीं है ना। दे दूंगा तो वो वहाँ तक मिली सेकेंड चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल करंट टाइम। करंट टाइम के अंदर मैं सिंपल न्यू डेट को कॉल कर रहा हूँ और कोई डेट वगैरह स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें करंट मिले। और सिंपल जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, लॉग करवा, अच्छा ये वाला लॉग मैं बंद कर देता हूँ ना, इसकी अभी ज़रूरत तो नहीं है हमें, तो इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने लॉग करवाया, ठीक है, करंट टाइम डॉट गेट टाइम, सही है। करंट टाइम डॉट गेट टाइम करने से हमें एक आदत मिली सेकेंड मिलेगा। कब से कब तक का? हाँ, 1 जनवरी 1970 से लेकर कब तक का? अभी तक का या 2035 तक का? अच्छा, अभी तक का मिलेगा, कौन समझ रहा है? हाँ भाई, रफाकत, कब तक का मिलेगा? अभी तक का, अभी तक का ना। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे आगे मैंने ये देखो, ये 2035 तक का था, इसको याद रखना। रिफ्रेश मैंने किया, चेंज हुआ, इसका मतलब अभी तक का मिल रहा है। देखो हर रिफ्रेश पे चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अभी तक का मिल रहा है हमें, 1 जनवरी 1970 मिडनाइट से लेकर अभी तक का। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और लॉग चलाता हूँ इसी के ऊपर। मैंने किया फुटबॉल मैच डॉट गेट टाइम। पहले वाले लॉग में कब से कब तक का मिलेगा? सही है। अच्छा, 2035 तक का, और यहाँ पे करंट मिलेगा, ऐसा ही है। चेक करते हैं। करंट से लेकर आगे तक करवा सकते हैं। बेसिकली अभी मैंने करंट पे जो है ना, वो डेट स्पेसिफाई कर दिया, तो उसका गेट टाइम करूँगा, वो एक जगह वेरिएबल के अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज सेम आ रहा होगा। आगे का एक और वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर न्यू डेट करूँगा और दूसरे के लिए फिक्स हो जाएगा। दोनों गेट टाइम करूँगा, डिफरेंस निकालूंगा तो आगे तक का आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं। देखो पहली वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, अब सिंपल ये दूसरी वाली वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि ये बेसिकली करंट मिल रहा है 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का, और ये 1 जनवरी 1970 से लेकर 2035 तक का। अब बेसिकली हम देखना चाहते हैं कितना बेसिकली जो है ना सेकंड रह गया है, कितने मिली सेकेंड्स रह गए हैं फुटबॉल मैच होने के लिए। तो दोनों में मैं क्या करूँ, डिफरेंस निकाल लूँ, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, बड़ी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 2035 वाले में, तो इसको यहाँ पे आगे रखूँगा मैं, माइनस, और यहाँ मैंने पेस्ट किया, सही है। इसको इस लॉग की ज़रूरत हमें नहीं है, तो यहाँ पे आगे मैं चेक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे
उल्टा मैंने कर दिया फुट, अच्छा ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है ना फुटबॉल मैच वाली, सही है, ये बड़ी वैल्यू है और ये वैल्यू है छोटी, और इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ पे लगा दूंगा मैं माइनस, सही है। अभी आके मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे बेसिकली हमें मिली सेकेंड्स पता चल रहा है। अब ये पता है ये कौन सा मिली सेकेंड है? हाँ भाई, कब से कब तक का? अभी से लेकर 2035 तक का, सही है। इसका मतलब 2035 30 जून आने में इतने मिली सेकेंड्स रह गए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो ना इन सबको ब्रैकेट के अंदर बंद किया मैंने, उसके बाद मैं पता है क्या करूँगा, डिवाइड बाय 1000, और क्या कर सकते हैं, अच्छा सेकंड्स के बाद जो है ना मिनट्स में कैसे चेंज किया जाता है? 60, अच्छा आवर्स में कैसे चेंज होगा? 60 से होगा, सही है। अच्छा डेज में कैसे हो सकता है, कितने आवर्स होते हैं? 24, देखते हैं कितना दिन रह गया। अभी यहाँ पे 3 डेज, सही है। ये सही आ रहा है क्या? 3353 देख देते हैं। अभी डेज आ रहा है ना, इसको मंथ में करना है, क्या करूं? अच्छा ये 24 डेज तक में देना, तो 12 कैसे कह रहे हो आप लोग? 30 आएगा, 30, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 12, AR आ जाएगा। चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, तकरीबन यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब ये इसको सिंपल आप लोग क्या कर सकते हो, फ्लोर सील व्हील जो भी आपको अच्छा लगता है राउंड वाउंड करवा देना। ये 9 साल बन रहे, कितने बन रहे हैं? 26 चल रहा है ना, हाँ बस सही है, तकरीबन वही बन रहा है, सही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो है ना अभी ये आ गया कि वो वाला फुटबॉल मैच होने में 9 साल, और ये तकरीबन जो भी आ रहा है इतने बाकी हैं, सही है। मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा ये डेसिमल वैल्यू मैं चाहता हूँ यार, ये सिर्फ जो है ना 314, मुझे 3 ही चाहिए, क्या करूँ? हाँ भाई रफाकत, डेसिमल वैल्यू को फिक्स करना है, क्या यूज होता है? असद क्या यूज होता है? सील तो बेसिकली डेसिमल वैल्यू को हटाकर इसको बढ़ा देगा, इसको 10 कर देगा ना। नहीं, फ्लोर तो डेसिमल को खत्म कर देगा, राउंड करूंगा तो ये 10 बेसिकली जो है ना देखेगा कि आगे इसको क्या करना है, 10 करना है, 9 करना है। टू फिक्स्ड भी कर सकते हैं, सही है। टू फिक्स्ड मैं करूंगा तो ये बेसिकली मैं वहां पे बता दूंगा कि 2 डेसिमल चाहिए, 3 चाहिए, जितने भी चाहिए बता सकता हूँ। टू फिक्स इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, याद है ना, दोबारा आप स्ट्रिंग से नंबर में भी इसको करवा सकते हैं। अच्छा भाई अब आ जाते हैं इधर, क्या जी, हाँ वो मल्टीपल तरीका, पार्सेंट है, पार्स फ्लोट है आपके पास, और भी जो है ना नंबर होता है, प्लस का साइन होता है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा भाई इस चैप्टर के अंदर बस यही सारी कहानी चल रही है। यहाँ पे करंट आ गया और यहाँ पे इस स्पेसिफाइड रेट के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। सिंपल इन्होंने देखो माइनस माइनस करके इसका डिफरेंस निकाला हुआ। यही वाली कहानी तो अभी हमने भी की थी, सही है, कि सिंपल उसको जो है ना सबसे पहले 1000 से आप जब डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास सेकेंड्स आ रहा है, फिर आपने मिनट्स में किया, फिर आपने आवर्स में किया, फिर आपने डेज में किया, डेज के करने के बाद आपने मंथ्स में किया, फिर आपने एयर में कर लिया, ठीक है। अच्छा देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फ्लोर किया हुआ है, ठीक है। सिंपल इन्होंने डेसिमल वैल्यू को ज़ाया किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो इन्होंने ये काम क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो है ना इन्होंने डेट के साथ साथ एक चीज़ और स्पेसिफाई करा दी है, पता है क्या है, आवर, मिनट्स और सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से भी आप स्पेसिफाई करवा सकते हो। अभी नेक्स्ट चैप्टर में एक चीज़ और आ रही है कि सिंपल जो है ना अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। जिस तरह से गेट हो रही थी ना सारी चीज़ें, इसी तरह से अब सारी चीज़ें क्या होंगी, सेट होंगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो ना थोड़ी देर के लिए इन सबको मैंने कमेंट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे करूँगा वेरिएबल डेट न्यू डेट वीडियो, हाँ वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है, सही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा अभी यहाँ पे बेसिकली अभी हमने न्यू डेट को कॉल कर दिया और उसको एक आदत वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा लिया। अब यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं जिस तरह से आप गेट करते थे ना,
इसी तरह से आप सेट भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने डेट के अंदर देखा कि क्या चल रहा है, सब कुछ करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने चेक किया, हाँ यहाँ पे सब कुछ करंट चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा डेट डॉट सेट फुल ईयर, ठीक है, और मैंने कर दिया 2020, सही है। अब मैं यहाँ पे आगे चेक करूँगा, रिफ्रेश मैंने किया, अभी यहाँ पे ईयर कहाँ गया भाई, ये देखो ईयर क्या चल रहा है 2020। अब सिर्फ ये जो है ना फुल ईयर के लिए नहीं था, बात समझ में आ रही है। अब इस बुक के अंदर आओ, देखो फुल ईयर आपने सेट करवा दिया, आप चाहो तो सेट मंथ भी कर सकते हो, सेट डेट भी कर सकते हो, सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, बताओ वो क्या है, सेट टाइम नहीं नज़र आ रहा, और हाँ डे नहीं नज़र आ रहा, सेट डे आप यहाँ पे नहीं करवा सकते। बात समझ में आ रही है। सिंपल इस जो है ना, जो भी यहाँ पे आपके पास दिन पड़ेगा ये आपको खुद ही बताएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ईयर सेट किया हुआ है ना, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डेट डॉट सेट डेट, डेट में कर दूंगा 2, सही है। और मैं यहाँ पे करता हूँ डेट डॉट सेट सेट मंथ। अच्छा मैं 1 कर रहा हूँ, 1 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है, जनवरी। देखते हैं, अच्छा श्योर नहीं, देखते हैं। यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, फेब आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 इसके लिए क्या था, जनवरी था। सेट डेट मैंने 2 किया हुआ, क्या आना चाहिए 3, 2 ही आएगा। ये देखो 2 आ रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे ये संडे जो है ना आपको खुद ही बता रहा है, जबकि संडे वनडे हमने कहीं सेट नहीं किया था। सेट डे आप नहीं कर सकते, इस दिन के बिहाफ पे ये आपको जो है ना दिन खुद ही बता रहा होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा इसके ज़रिए जो है ना आप एक कंप्लीट कैलेंडर भी बता सकते हो। दिन तो आपको ये बेसिकली बता ही रहा है, आप सिंपल फॉर का लूप चलाते रहो, एक एक करके दिन बढ़ाते रहना, सारा काम आपका बनता चला जाएगा, सही है। अच्छा किस किस के जहन में ये आ रहा है कि इससे मैं कैलेंडर देख देख के बना सकता हूँ, हाँ भाई कौन कौन बना सकता है इससे कैलेंडर, बाकी कोई भी नहीं। हाँ नहीं, एक बेसिक सा तो बन सकता है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट तो वो अलग दूसरी बात है, बेसिक सा कैलेंडर तो बन सकता है ना। हाँ बस ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, सेट भी हमें समझ में आ गया। अच्छा सेट के अंदर जो है ना मैंने आपको सिर्फ 2-3 ही चीज़ें ही करके दिखाई हैं, आप घर जाना ये सारी चीज़ें बस आप सिंपल क्या करोगे, जैसे मैंने डेट सेट किया, आप सेट आवर्स कर लो, सेट मिनट कर लो, सेट मिली सेकेंड्स कर लो, ये सारी चीज़ें आपके पास बिल्कुल नॉर्मल चल जाएंगी। देखो सेट आवर के अंदर इन्होंने 6 किया, मिनट्स के अंदर भी इन्होंने 6 किया हुआ है, सेकंड्स के अंदर भी 6 किया हुआ है, ठीक है, मिली सेकंड्स के अंदर भी इन्होंने 6 किया। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला काम आप लोग लाजमी घर जाके कर लेना, फिलहाल ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। अच्छा अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 35 के अंदर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि आपका जो क्विज़ नंबर 2 होने वाला है ना, अभी तक जो आप लोगों ने पिछले 15 चैप्टर्स या जो भी आपने 20 के बाद पढ़ा है उसमें से हो सकता है आपको कमी चीज़ें नज़र आएँ क्विज़ के अंदर। ये जो फंक्शंस वाला चैप्टर आ रहा है ना, और इसके बाद जो आपके पास ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स का चैप्टर आने वाला है, उसके अंदर से बहुत सारे सवालात क्विज़ के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। और ये चैप्टर जो है ना बेहद आसान चैप्टर है। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि फ़ंक्शन जो है ना आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, शुरू दिन से हम फंक्शंस को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। देखो फंक्शन क्या चीज़ है, यहाँ पे जो है ना ये कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को यूज़ किया था और उसका कोई ना कोई काम है, फॉर एग्जाम्पल console.log को हमने यूज़ किया था, इसका एक काम था कि ये प्रिंट कर देता था जो भी वैल्यू हम देते थे, कहाँ, कंसोल के ऊपर। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं अलर्ट की, अलर्ट का भी एक काम था ना, अलर्ट का क्या काम था, मैसेज बॉक्स ओपन करके दिखा दो, जब मैं अलर्ट में कॉल करूंगा तो वो मैसेज बॉक्स ओपन करके दिखा देगा। एक और पहचान होती है, यहाँ पे मैंने अलर्ट लिखा और साथ में क्या लगा दिया, राउंड ब्रैकेट। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि बेसिकली अगर कीवर्ड के आगे राउंड ब्रैकेट नज़र आ रहा है तो आप इसको बोलोगे फंक्शन। अलर्ट एक फंक्शन है, बिल्कुल एक फंक्शन है। क्या console.log एक फंक्शन है, बिल्कुल console.log भी एक फंक्शन है। अच्छा मुझे बताओ कि प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है क्या, बिल्कुल प्रॉम्प्ट भी हमारे पास एक अदद फंक्शन है। अभी सवाल ये है क्या console.log का हमने फंक्शन बनाया था, नहीं। अलर्ट हमने बनाया था, नहीं बनाया था। प्रॉम्प्ट हमने बनाया, नहीं बनाया, जस्ट हम इसको यूज़ कर रहे हैं।
अब फंक्शन की बेसिकली आपके पास दो टाइप्स आ गई, एक फंक्शन वो जो बनाने पड़ते हैं, दूसरे फंक्शन जिसको सिर्फ यूज किया जाता है, पहले से बनाकर जावास्क्रिप्ट ने रख दिए। एक होता है प्री डिफाइन, एक होता है यूजर डिफाइन। अच्छा, प्री डिफाइन को जो है ना बिल्ट इन भी कहा जाता है। बिल्ट इन का मतलब वो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्ट इन आप कह लो, और एक कह लो यूज़र डिफाइन। बिल्ट इन फंक्शन वो सारे फंक्शन होते हैं जिसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट ने बना कर रखे हुए, जस्ट आप उसको यूज़ करो। और यूज़र डिफाइन वो सारे फंक्शंस होते हैं जिसको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अभी बिल्ट इन वाला तो हमने यूज़ किया हुआ है, हमें यूज़ करना आता भी है। सिंपल फंक्शन का नाम लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट के साथ उसको कॉल कर देते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यूज़र डिफाइन फंक्शन की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि यूज़र डिफाइन फंक्शन अगर आपको बनाना है ना, तो सिंपल आप फंक्शन का लिखो कीवर्ड। क्या लिखो? फंक्शन का कीवर्ड। मैंने बोला ठीक है, लिख देते हैं फंक्शन का कीवर्ड, ठीक है। साथ में लगाओ राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये वाला सेंटेक्स देखा हुआ है। सिंपल आप लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हो, फॉर के अंदर यूज़ करते हो, मल्टीपल जगह पे आपने यूज़ किया हुआ है। बस एक छोटी सी चीज़ ऐड इसमें कर देना, आपने फंक्शन को नाम दे देना है। सही है, इसका नाम मैं रखता हूँ प्रिंट। सही भाई, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हमने ऐड कर दी कि फंक्शन को हमने एक अदद नाम दे दिया। अब फंक्शन को नाम देना क्यों ज़रूरी है? देखो, फंक्शन के अंदर आप जो भी कोड लिखोगे ना, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप इसको कह नहीं दो एग्जीक्यूट होने के लिए। आप इसको बोलोगे कैसे? आप इसका नाम लोगे और सिंपल इसको कॉल कर दोगे। ये बेसिकली फंक्शन कॉलिंग का तरीका है, इस वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं, और वरना जो है ना हमारी कोई इससे रिश्तेदारी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से मैंने इसको नाम दिया प्रिंट। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? फंक्शन को इस नाम से कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, अब बेसिकली आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर हम फंक्शन के अंदर कोड लिख रहे हैं और उसको कॉल कर दे रहे हैं तो फ़ायदा क्या? डायरेक्ट फंक्शन के बाहर लिखें, काम तो बन ही रहा है। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट को जब भी हमें यूज़र से कुछ चाहिए हम प्रॉम्प्ट को कॉल करते हैं। अगर कॉल नहीं करना पड़े, ये खुद से ही चल जाए, तो हमें क्या पता कब यूज़र से प्रॉम्प्ट लेना है, कब नहीं लेना है। तो बेसिकली एक कोड इन्होंने यूज़र से इनपुट लेने के लिए बनाकर ऑलरेडी रख दिया है। जब भी चाहिए आप सिंपल उसको कॉल कर दो। बात समझ में आ रही है? समझ लो ये एक कंपनी का जो है ना एम्प्लॉय है, जिसको काम बोलना पड़ता है। अगर आप बोलोगे तो काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक अदद जो है ना एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मीन्स फंक्शन। इस एम्प्लॉय का नाम ही मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल जो है ना एम्प्लॉय की स्पेलिंग मैंने पता नहीं शायद सही लिखी है नहीं लिखी, खैर उसको जाने दो। अभी यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, इसका नाम मैंने लिखा एम्प्लॉय, और आगे मैंने राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस के साथ इसका सेंटेक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिकली है ना, ये हमारा एम्प्लॉय है, इसका काम है, ये क्या करता है? फाइल को चेक करता है ना, तो इसका मैं नाम रखता हूँ फाइल चेकर, ठीक है। इस एम्प्लॉय का क्या नाम है? फाइल चेकर। अब ये फाइल को तभी चेक करेगा जब मैं इसको बोलूँगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसको इसका काम समझाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल नकारा एम्प्लॉय है ना, इसको काम वाम भी हम ही समझाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल मुझे बताना पड़ेगा कि ये console डॉट लॉग कर देता है फाइल चेक्ड। बात समझ में आ रही है? ये सिंपल हमें जो है ना console करके दिखा देगा फाइल चेक्ड हो चुकी है, बस इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ क्या console पे हमें कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, यहाँ पे console पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्या रीज़न है? देखो हमने एम्प्लॉय हायर भी कर लिया, एम्प्लॉय बना भी लिया, काम भी समझा दिया, लेकिन मैंने आपको बताया ना ये एम्प्लॉय कैसा है, इसको काम बोलना पड़ेगा। काम तो आता है, लेकिन इसको अगर काम करवाना है ना तो इसको मुझे बोलना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा इसके नाम से। मैं बोलूँगा फाइल चेकर, ठीक है, फाइल चेकर। और कॉल करने का क्या तरीका है? अलर्ट को कैसे कॉल करते हैं? ब्रैकेट के साथ ना, तो इसको भी ब्रैकेट के साथ कॉल करेंगे। तो यहाँ पे अब चेक करता हूँ क्या ये काम एग्जीक्यूट हुआ। हाँ, ये काम एग्जीक्यूट हुआ। अब इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। एक एम्प्लॉय हमने रख लिया, मैं एक दफ़ा नहीं बोल सकता हूँ उसको फाइल चेक करने, मैंने उसको 10 दफ़ा बोला फाइल चेक करो। बात समझ में आ रही है? और ये यहाँ पे जो है ना आपको काम करके देगा जितने दफ़ा भी मैंने इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, कोई ऐसा काम जो कोड में हर दफ़ा चाहिए, जैसे आपको अक्सर चाहिए होता है ना कि यूज़र से इनपुट लेना है, कहीं पे
उसका आपने नाम पूछा, कहीं पे एज पूछा, कहीं पे मल्टीपल डेटा आप पूछ रहे होते हैं। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट का जो काम है ना वो मल्टीपल जगह पे हो रहा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन बना के रख दिया, जहाँ जहाँ चाहिए कॉल करते जाओ, काम बनते चले जाएगा। इसी तरह से मुझे जहाँ जहाँ फाइल चेक कराना होगा मैं इसको कॉल करता चला जाऊँगा। बात समझ में आ रही? बार बार ये पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना स्टेटमेंट एंड होने के बाद टर्मिनेटर भी लगा देना, एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन टर्मिनेटर ना भी लगाएं तब भी कोई एरर नहीं आता है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि यहाँ तक बात समझ में आई इसके अंदर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि इस राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा या नहीं। ये बेसिकली हमारे पास दूसरा टॉपिक आएगा जिसके अंदर जो है ना हम यहाँ से डेटा भेजेंगे और यहाँ पे डेटा गेट करेंगे। बेसिकली उसको आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर कहा जाता है। फिलहाल वो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है आ जाए, तो वहाँ पे कवर करेंगे। अब किसका नाम? हाँ, ये जो फंक्शन का नाम मैंने रखा हुआ है इसका, ये बिल्कुल सही था कि इसको मैं f को स्मॉल कर दूँ। सही है, ये बिल्कुल वैसा ही नाम होना चाहिए जो लीगल वेरिएबल नेम हमने पढ़ा हुआ था। ये क्या जी? हाँ, नाम बस लीगल वेरिएबल नेम के लिए जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना वो नाम रखा जा सकता है। जैसे कि स्पेस नहीं आएगा और आपके पास कोई स्पेशल सिंबल नहीं आएगा। नहीं, नंबर शुरू में नहीं आ सकता। वेरिएबल में भी नहीं आ सकता ना नंबर शुरू में। नहीं, अगर नंबर आप शुरू में, फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा 1 2 ABC, वेरिएबल वो जो है ना आपको एरर देगा, वो कहेगा ABC 1 2 रख दो, लेकिन नंबर शुरू में नहीं आ सकता। बिल्कुल वही वाली सारी कहानी इस फंक्शन के नाम की भी है। सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने एक आधा फंक्शन बनाया, इसको मैं जितने दफ़ा चाहूँ कॉल करवा सकता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने इसको यहाँ से कमेंट कर दिया। अब बुक के अंदर आते हैं। अच्छा, इन्होंने जो है ना बुक के अंदर एक फंक्शन बनाया, इसका नाम क्या रखा हुआ है? टेल टाइम, ठीक है। अब इनको जो है ना टाइम बताने के लिए एक आदत इन्होंने, आप एज्यूम करो एम्प्लॉय हायर किया हुआ है। अब बेसिकली एम्प्लॉय को क्या क्या आता है वो इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर न्यू डेट को कॉल कर दिया। क्या होगा? करंट जो भी डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें चल रही होंगी, एक आदत वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके नाउ के अंदर सेव हो जाएगा। सही, ये वाली बात तो समझ में आ रही है ना। उसके बाद बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसी नाउ से जो है ना गेट आवर्स किया हुआ है। जब नाउ से आप गेट आवर्स करोगे तो अभी आपको मिलेगा 14 मिलेगा, तो 14 जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ऐसा ही है। इसी तरह से गेट मिनट जाके इसमें स्टोर हो जाएगा और मिनट आपके पास चल रहा है 48 चल रहा है, ठीक है। मिनट्स आपके 48 चल रहा है, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अब सिंपल इन्होंने क्या किया हुआ है, अलर्ट करवा दिया कि करंट टाइम, अच्छा ये जो है ना स्ट्रिंग वाला करंट टाइम है, तो ये तो नॉर्मल आपको नज़र आ जाएगा। और साथ में इन्होंने दिखाया कि करंट टाइम में जो आवर्स चल रहा है वो, और साथ में इन्होंने एक और स्ट्रिंग लगाया और साथ में जो मिनट चल रहा है वो, आप चाहो तो सेकंड भी दिखा दो, मिली सेकंड भी दिखा दो। सही है। अब ये वाली कहानी करके यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन टेल टाइम। सही है। सबसे पहले तो मैं सेंटेक्स कंप्लीट करूँगा। फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, ये सेंटेक्स आप जहन में बैठा लो। अच्छा, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस में तो आपको कोई मसला नहीं आने वाला। सिंपल जो है ना यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल मैं एक काम करता हूँ, न्यू डेट को कॉल कर देता हूँ। सही है। अच्छा, अब समझ में आया इसको मैं बार बार कॉल क्यों कह रहा था कि इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये जो है ना राउंड ब्रैकेट के साथ कॉल किया जाता है। अभी जो मैंने अपना फंक्शन बनाया था इसको भी मैं कह रहा था ना, जब भी मुझे काम चाहिए मैं इसको कॉल करूँगा। इसी तरह से अलर्ट को भी मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। console.log को भी कॉल करता हूँ, प्रॉम्प्ट को भी हमने कॉल किया हुआ था। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर मैंने कर दिया वेरिएबल और डेट। सही है। और यहाँ पे सिंपल जो है ना मैं कर दूँगा लॉग करंट टाइम इज़, और सिंपल कॉन्केटिनेट करवाना है हमें डेट डॉट गेट आवर्स, और प्लस क्या करवा दूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग लगा दूँ ये वाला। सही है। और क्या करूँ, प्लस। अच्छा भाई, हाँ आप खड़े हो लास्ट में, क्या नाम है आपका? हसनैन। अभी बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ? बैच 17 के हो ना, 18 के? बताओ क्या लिखूँ? पैरेंथीसिस कहाँ पे?
गेट आवर के बाद पैरेंथेसिस, बिल्कुल ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था, बैठ जाओ। अच्छा भाई यहाँ पे सिंपल जो है ना, मैंने लिखा डेट डॉट गेट मिनट्स, बस स्क्वायर ब्रैकेट, अच्छा राउंड ब्रैकेट, सही है। ये हो गया, ये बुक वाला काम हो गया क्या भाई? यही था ना, बस इन्होंने इसको अलग अलग वेरिएबल के अंदर रखा हुआ था, हमने काम थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे अब हमें टाइम मिलना चाहिए। हाँ भाई, कितने स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ पे टाइम मिलेगा? जस्ट हैंड रेस करें, येस नो के अंदर आंसर नहीं। कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं कि अभी यहाँ पे टाइम हमें मिल जाएगा? एक दफ़ा कोड को देख लें और यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है ना आपको टाइम मिल जाएगा 1451 करके। कोई भी नहीं समझ रहा? हाँ भाई, इधर लास्ट में आप खड़े हो, हाँ भाई आप खड़े हो, अभी बताओ मिलेगा यहाँ पे टाइम? कोड पे आ जाते हैं। नहीं मिलेगा, क्या रीज़न है? फंक्शन कॉल नहीं किया, किसने बताया? ये किसी ने नहीं, सही है। बैठ जाओ। अच्छा भाई यहाँ पे सिंपल मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ टेल टाइम, सही है। अच्छा भाई इतना करना काफ़ी है, क्या करना पड़ेगा? राउंड ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। आगे चेक करते हैं, रिफ्रेश मैंने किया, करंट टाइम इज, अच्छा ये कॉलन मैंने क्यों लगाया हुआ है? ये रहा, क्या चीज़? अच्छा ये जो 14 मिल रहा है ना, हाँ इसमें आप इफ एल्स की कंडीशन लगाओ। क्या चीज़? हाँ कर सकते हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ। कैसे होगा ये मुझे कौन बता सकता है? हसनैन आप बता सकते हो कैसे होगा, बताओ। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसने लॉजिक बताइए कि अगर ग्रेटर देन 12 हो रहे हैं तो फिर उसके बाद 13 है तो वो 1 कंसीडर होगा, फिर 14 है तो फिर आपके पास 2 कंसीडर होगा। तो इस तरह से बेसिकली लॉजिक आप बनाओगे और इफ एल्स के साथ इसको चला दोगे, सही है। तो ये वाला काम बेसिकली आप लोगों ने कर लेना है, सही है। अच्छा अब जो है ना इसके अंदर यहाँ पे और कोई भी चीज़ नहीं है, अब सिंपल आप इसको पता है क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी लॉजिक वगैरह दिखा के, अभी मैंने लॉग में दिखाया, अलर्ट में दिखा दो, ये सारी कहानी आपकी। अब यहाँ पे कोई भी लॉजिक वगैरह आप दिखा सकते हो। अभी मैंने करंट देखा हुआ है, आप यहाँ पे ये देख लो कि फुटबॉल मैच होने में कितना टाइम बाकी है, ये सारी लॉजिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई अब यहाँ पे आते हैं, ये बुक वाला काम भी हो गया है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ये अब हमारे पास चैप्टर आ रहा है ना, चैप्टर 36। टाइम वैसे ही जो है ना आपकी क्लास 1 घंटे लेट शुरू हुई है ना, तो अभी 1 घंटे तक आप लोग बैठो। अच्छा अभी जो है ना, अच्छा मजाक कर रहा हूँ, अभी 5 मिनट तो बैठो। अच्छा यहाँ पे अभी चैप्टर 36 हमारे पास आ रहा है। चैप्टर 36 के अंदर हमारे पास ये कह रहा है कि फंक्शन को आपने क्या करना है, डेटा पास करना है। अभी किसी ने सवाल पूछा था ना कि ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है क्या इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता है? ये बिल्कुल यही चैप्टर आ रहा है कि फंक्शन जब कॉल आप कर रहे हो ना तो इसको एक आधा डेटा पास कर दो। बात समझ में आ रही है? अब मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपल सा। हाँ भाई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्या कर रहे हो क्लास में यार? अच्छा मैंने एक अदद फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने रखा हुआ है ऐड, सही है। ये फंक्शन क्या करके देगा हमें, नंबर्स को ऐड करके देगा। मैंने बोला यार एक काम करो 5 + 5 करके हमें जो है ना दिखा दो। अब मैं सिंपल ऐड को कॉल करता हूँ, ये मुझे क्या देगा, 10 देगा। दोबारा मैं कॉल करूँगा क्या देगा, 10 देगा। फिर करूँगा 10